रिज़्क़ की वजह से परेशान हो तो ये दो अल्लाह के नाम पढ़कर देखो, रिज़्क़ की ऐसी बारिश होगी कि आपसे रिज़्क़ संभाला नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में तमाम परेशानियों के हल का एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। आप ये दो लफ्ज़ पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला इन दो लफ्ज़ों की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और जितनी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत है वो भी पूरी हो जाएगी। बस आपने कामल भरोसे और कामल यकीन के साथ ये वजीफ़ा कर लेना है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के साइंसी दौर में हर इंसान मुश्किलात का शिकार है। कुछ वाक़यात गैर इरादी तौर पर होते हैं और कुछ इरादतन किए जाते हैं। इन गैर मामूली वाक़यात के ज़रिए इंसान रुकावटों और गर्दिशों के चक्कर में फंस जाता है। वो अपना तमाम असासा, सेहत, रुपया, तल्लुकात, मोहब्बत और ज़ात दांव पर लगा देता है। उसे अपनी किस्मत पर शक होने लगता है। रिश्तेदारों की मुखालफत, जल्द शादी का न होना, कारोबार चलाना लेकिन न चल पाना, मुखालफतों की रोक टोक, शैतानी असरात, क्या किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, या मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसे के ऐसे तमाम चीज़ें ख़त्म करने के लिए आज आपके लिए वो वजीफ़ा लाई हूँ जो आज तक आपके किसी भी वजीफ़ा नहीं बताया होगा। जब हम अपने रब करीम की इबादत में वो रात और दिन गुजार देते हैं, जैसा कि एक रवायत में एक वाक़या है कि हाफिज़ मताहिर सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुत्तकी और परहेज़गार थे। मुसलसल 60 साल तक अल्लाह पाक से मुलाकात के शौक़ में आंसू बहाते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, एक रात मैंने अपने आप को ख्वाब में एक ऐसी नहर के किनारे पाया जिसमें उम्दा मश्क बह रहा था कि दोनों किनारों पर इंतहाई कीमती मोती बिखरे हुए थे। फिर मैंने सोने की ईंटों से बना हुआ महल देखा जिसमें खूबसूरत लड़कियां बेहतरीन लिबास व जेवरात से आरास्ता बुलंद आवाज़ में रब करीम की पाकी बयान कर रही थी। मैंने जब उनकी तस्वीर सुनी तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने खूबसूरत आवाज़ में कहा, हम रब करीम की मखलूक में से एक मखलूक है। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करती हो? उन्होंने कहा, रब करीम ने हमें इन लोगों के लिए पैदा फरमाया है जो रात को क़याम करते हैं और अपने रब से मुनाजात करते हैं। मैंने कहा, वो खुशकिस्मत लोग कौन है जिनकी आंखें रब करीम तुमसे ठंडी करेगा? उन्होंने कहा, क्या तुम इन लोगों को नहीं जानते? मैंने कहा, नहीं, बेशक ये वो लोग हैं जो कुरान की तलावत करते, तहज्जुद पढ़ते हों, दिन को रोज़ा रखते हैं। ऐसे खुशनसीब इबादत गुज़ारों के लिए अल्लाह करीम ने हमें पैदा फरमाया है। सुबहान अल्लाह! कितने खुशकिस्मत है वो लोग जो रात की तन्हाई में अपने रब करीम को याद करते हैं। कितने खुशकिस्मत है वो जो फ़र्ज़ रोज़ों के साथ साथ नफली रोज़े भी पाबंदी के साथ रखते हैं। वो जो रोज़ाना तिलावत कुरान करते हैं। वो जो रात को क़याम करते हैं। लेकिन अफसोस फ़ी ज़माना हमारी एक तादाद ऐसी है जो रातों को देर तक जाकर कभी फिल्मों ड्रामों में अपना वक्त बर्बाद करती है तो कभी मोबाइल फ़ोन पर कॉल पैचेज़ के ज़रिए अपने कीमती लम्हात को गुनाहों में गुजारती है। लेकिन सोशल मीडिया पर सारी सारी रात बेहुदा और फजूल गुफ्तगू फैलाते हुए अपना और सहेलियों का वक्त बर्बाद करती है। उनमें अक्सरियत उनकी होती है जिन्हें न नमाज़ों की फ़िक्र होती है, न कुरान पढ़ना आता है, और जिनको कुरान पढ़ना आता है वो भी कुरान करीम की ज़ियारत नहीं करते, बल्कि अपने नफ्स को झूठे दिलासे देते हैं कि माह रमज़ान में नमाज़ों की कसरत करेंगे, माह रमज़ान में रात को नवाफिल पढ़ेंगे, माह रमज़ान में खूब तलावत करेंगे, माह रमज़ान में सुबह शाम एक एक पारा पढ़ेंगे। हालांकि ये नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है और हमारी ज़िंदगी हर आन तेज़ी से कम होती जा रही है। हम मौत के करीब होते जा रहे हैं, मगर फिर भी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं और अपने नफ्स को झूठी तसल्लियाँ देते हैं। अक्लमंदी का सबूत दीजिए। इस फ़ानी दुनिया के धोखे में मुब्तला होकर अपने कीमती लम्हात की नाकदरी करने की बजाय तकवा और परहेज़गारी अपनाइए। अपने शब व रोज़ को फजूलियात और दीनियावी ऐश व इशरत में बर्बाद मत कीजिए, बल्कि नमाज़ों की पाबंदी और रोज़ाना कुछ न कुछ तलावत कुरान की आदत बनाइए और अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया है उनकी अदायगी में सुस्ती न कीजिए और नेकियों में मशगूल हो जाइए।
क्योंकि नेकी के कामों में कोशिश करने वालों के बारे में अल्लाह करीम पारा 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 94 में इरशाद फरमाता है, कंजुल ईमान है तो जो कुछ भले काम करे हो और ईमान वाला तो उसकी कोशिश की बेकदरी नहीं। और हम उसे लिख रहे हैं तो इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि रब करीम की बारगाह में आली हसब नसब माल और दौलत और इज़्ज़त व शोहरत वाला खुशकिस्मत है जो चाहे किसी भी कबीले और कौम से तल्लक रखता हो, गोरी रंगत वाला हो या काली रंगत वाला, दौलतमंद हो या मुफलिस और गरीब, मर्द हो या औरत। अगर वो ईमान वाला है, नेकी माल करता है, वो रब करीम की अताअत व फर्मा बरदारी में कोशिश करता है, वही दुनिया व आखिरत में कामयाब है। और वही लोग परेशान रहते हैं, वही लोगों को मुसीबतें आती हैं, इन्हीं लोगों की हाजात पूरी नहीं होती है जो रब करीम की याद से गाफिल रहते हैं। तो रब करीम की याद से गाफिल न रहने वाले वही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो दिन रात कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह को कसरत से याद करते हैं, हर वक्त अपनी ज़ुबान पर अल्लाहु अल्लाहु का विर्द जारी रखते हैं। जब कोई चीज़ देखते हैं तो माशाल्लाह पढ़ते हैं, जब कोई बुरी चीज़ देखते हैं तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, जब कोई फोत हो जाता है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, और जब कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो अपने रब करीम का शुक्र अदा करने के लिए अपनी ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अदा करते हैं। तो आज मैं आपके लिए सिर्फ 2 अल्फाज का वजीफ़ा लाई हूँ, वो बहुत ही आसान वजीफ़े है। आपने चलते फिरते ये लफ्ज़ पढ़ते रहना है, कितनी मुश्किल से मुश्किल हाजत क्यों ना हो, हर मुश्किल हाजत आपकी मिनटों में चुटकियों में पूरी हो जाएगी। हर मुश्किल हर परेशानी का फौरी हल इन 2 अल्फाज में बयान कर दिया गया है। ये 2 अल्फाज बहुत ही मुबारक और बाबरकत है। इन 2 अल्फाज में ऐसी बरकत पाई गई है जो किसी चीज़ में नहीं पाई गई है। तो ये बहुत ही वज़नी अल्फाज है, आपने ये अल्फाज ज़रूर पढ़ लेने हैं और इसको दूसरों तक भी पहुँचाना है। जिनकी हाजत पूरी नहीं हो रही है, आपने दिन भर में चलते फिरते सिर्फ ये 2 लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा पढ़ने हैं। ये अमल कितने दिन का है? सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का ये अमल है। 7 दिन आपने अमल दिन के किसी भी हिस्से में अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। 11 बार दरूद पाक कोई सा भी हो, आपने वो पढ़ लेना है। और दरूद पढ़ने के बाद आपने 100 मरतबा पढ़ लेना है या अल्लाहु या रज़ा, सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा। आपने ये 2 अल्फाज पढ़ लेने हैं। इस अमल की बरकत से आपकी जितनी भी हाजत होगी, मुश्किल से मुश्किल ही क्यों ना, वो आपकी फौरी तौर पर हल हो जाएगी। वो मुश्किल से मुश्किल हाजत पूरी हो जाएगी और इसकी बरकत से आपकी तमाम परेशानियां भी ख़त्म हो जाए। तो ये था हमारा आज का उम्दा वजीफ़ा जो हम आपके लिए लाए। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप उस वीडियो को सुन सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम मुसीबतों को दूर फरमाए, आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, आपकी हर जायज़ और नेक हाजत को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट में लिखें। अल्लाह हम सबका अमी और नासिर हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।